नमस्कार, बिजनेस स्टैंडर्ड के इस बजट स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज बजट को लेकर हम बहुत सारी बातें जानेंगे। हमारे साथ हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की कार्यकारी संपादक निविता मुखर्जी मैम। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, जब भी बजट प्रस्तुत होता है तो सबसे पहले ये बात की जाती है कि आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर सरकार ने क्या किया। इस बजट में ऐसा क्या किया कि जिससे कि बुनियादी ढांचा जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश का होना चाहिए, उसको लेकर सरकार और इस बजट में क्या मिला है? एक्चुअली अगर आप देखें तो रिफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा फोकस था, बट स्पेसिफिकली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो फिर अमाउंट इज़ 11 लाख करोड़ यानी 11 ट्रिलियन से थोड़ा ज़्यादा है। तो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ा नहीं है अमाउंट, उस पे इंडस्ट्री इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, पर फिर भी 11 ट्रिलियन रुपीज़ कम नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है और उस पे आशा है कि रिफॉर्म्स पे काम होगा। पर जो बूस्ट मिलना था इंडस्ट्री को, ये कैपेक्स का बूस्ट शायद उतना ना मिले जितना एक्सपेक्टेशन हो इंडस्ट्री को। मैम, कैपेक्स में बूस्ट से आम लोगों को क्या फ़ायदा होता है? क्या रोज़गार ज़्यादा बनते हैं? क्या कंपनियां एक्सपांशन करती हैं? क्या मार्केट में लोगों की कमाई बढ़ जाएगी? बिल्कुल, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसी में आपने आंसर्स बोल दिया। बिल्कुल, अगर कैपेक्स ज़्यादा होता है, अगर इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती है, इसका मतलब बिज़नेस बढ़ता है, और बिज़नेस अगर बढ़ता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी, और जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनका सैलरीज बढ़ेगा और कंजम्पशन बूस्ट भी होगा। तो वो मतलब साइकिल है, एक विन विन चीज़। सिचुएशन सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, कैपेक्स बढ़ने पर किन इंडस्ट्रीज को ज़्यादा फायदा होता है? कहाँ होगा ये फायदा? अगर कैपेक्स बढ़ता है, आप सरकार की कैपेक्स की बात कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को होगा, हाईवेज़ हो, शिपिंग हो, अभी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, हर तरह से उसमें बेनिफिट होगा। पर कैपेक्स को छोड़ के भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स को छोड़ दें, इस बजट में मुझे लगता है बहुत और चीज़ें सरकार ने करा है जिस पे फोकस करना चाहिए। सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है, जो इनिशिएटिव लिया है, जो मीडिया ज़्यादा बात नहीं कर रही है, क्योंकि इनकम टैक्स जो रिबेट मिला है उसमें सब लोग ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए हैं। पर जो सबसे अच्छा ये है कि रेगुलेशन कम करने की बात हो रही है, रेड टेप जिससे हम सब परेशान होते हैं कि कोई चीज़ जल्दी से नहीं होता, वो ब्यूरोक्रेसी में फंसे रहते हैं, उसका कम करने की बात हो रहा है। और उसके लिए कमेटी सेटअप किया जाएगा, और 1 साल के बाद वो कमेटी बताएगा कि कहाँ कहाँ रेड टेप कम हो सकता है, कहाँ रेगुलेशन कम हो सकता है। तो सॉफ्ट टच रेगुलेशन की बात हो रही है, जिस पे सबको फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और आप और मैं जनरल जनता को भी फ़ायदा होगा। मैम, स्टार्टअप्स को लेकर बात करते हैं तो इस बजट में स्टार्टअप जो इकोसिस्टम पूरा डेवलप हुआ है, यूनिकॉर्न्स को लेकर हमारे देश में हम वर्ल्ड की रैंकिंग में हैं। हमारे यूनिकॉर्न्स की सब जगह बात हो रही है। स्टार्टअप्स को लेकर खासकर जो नई जनरेशन है वो बहुत बुलिश है। सो आपको क्या लगता है इस बजट से वो जो मोमेंटम बना है वो मेंटेन रहेगा, और बढ़ेगा, या थोड़ा और कुछ करना था? मुझे लगता है बजट से अच्छा प्रपोज़ल आया है स्टार्टअप्स के लिए। कुछ सालों तक वो नहीं आ रहा था, जो स्टार्टअप्स बहुत डिसअपॉइंटेड थे, और अभी बजट के बाद सारे रिएक्शंस आने शुरू हुए हैं, और सारे स्टार्टअप्स, इवन जो क्विक कॉमर्स वाले हैं जैसे जेप्टो, उनके भी सीईओ और फाउंडर का भी आया है, कमेंट आया है कि बहुत ही राइट डायरेक्शन में गया है। तो हुआ क्या है कि स्टार्टअप्स के लिए एक फ़ंड जो तैयार किया था 2016 में, तो करीब 10 साल के बाद उन्होंने फंड ऑफ फंड्स उसको बोलते हैं, स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स में 10,000 करोड़ और इन्फ्यूज़ करने का प्रपोज़ल दिया है, जो सरकार करेगी। और उससे क्या फ़ायदा होगा? ये होगा कि आप फॉरेन फंड्स पे डिपेंडेंट कम होंगे और थोड़ा सेल्फ रिलायंट होंगे, कि अपने ही पैसों से अब एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, इनोवेशन की तरफ देख सकते हैं। इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी ज़ोर है, तो स्टार्टअप्स को अगर थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, इनकरेज हो वो,
तो फिर इन सब एरियाज़ में फ़ायदा होगा और इंडिया को और भी वर्ल्ड स्टेज में स्टार्टअप्स के लिए जाना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 150,000 के ऊपर स्टार्टअप्स हैं इंडिया में और यूनिकॉर्न्स भी हम टॉप में जा रहे हैं, तो इससे फ़ायदा ही होगा। आपने अभी एआई की बात करी है और इस बार उन्होंने मेंशन किया एआई को। उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन में, हेल्थ में, सस्टेनेबल सिटीज़ में, इन सब में एआई लाएंगे। ये एआई हमारे उसमें कैसे आगे बढ़ सकता है? आप एक एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट विथ अ मोर देन 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपको लगता है कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है ये इंडियन इकोनॉमी को, वो जो कह रहे हैं कि 8% हमें ग्रोथ चाहिए 10 साल तक, क्या एआई उसमें एक कैटलिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा? कैटलिस्ट का काम कर सकता है, पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि एआई कोई मैजिक वैंड नहीं है कि एआई लाए और ग्रोथ बढ़ जाए, ऐसा पता नहीं हो पाएगा या नहीं। पर ये भी सच है कि एआई के बिना अभी बिजनेस करना या किसी भी एरिया में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सब लोग, सारे कंट्रीज़ एआई यूज़ करेंगे। और अगर एआई को आप टूल के तरह देखिए कि वो आपको एफिशिएंसी दिलाती है, तो फिर एआई को यूज़ करना चाहिए। पर एआई का दूसरा फैसेट ये है कि एआई की वजह से जॉब लॉसेस हो सकती है, जो कल इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा था कि सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए जॉब लॉस के अगेंस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे कंपनीज, जब इवन सरकार देखेगी कि अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है एआई के साथ, तो अगर कम पैसों में चीज़ें हो सकती है, तो हम क्यों इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए। तो एम्प्लॉयमेंट में सफ़र हो सकता है थोड़ा, उसका ध्यान रखना होगा, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। तो एआई कैसा इम्पैक्ट करेगा, एडवर्स इम्पैक्ट करेगा, उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमें एआई को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पर एआई को बिना लेके चलना मुश्किल है। एआई ऐसा टूल है जो आपको यूज़ करना ही होगा। मैम, आपने अभी एम्प्लॉयमेंट की बात की और इससे पहले गिग इकोनॉमी की बात करी। इस बार के बजट में इसको मेंशन किया है और ख़ासकर गिग वर्कर्स जो हैं उनको उन्होंने मेंशन किया और एक तरह से उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम ई श्रम पोर्टल पर वो अब आप रजिस्टर कर सकेंगे, उनका अपना आईडी कार्ड होगा। सो क्या ये माने कि सरकार अब इसको एक्सेप्ट कर चुकी है और गिग इकोनॉमी पर सरकार को काम करना होगा? क्योंकि कुछ दिन पहले ही बिजनेस स्टैंडर्ड में एक एक्सपर्ट व्यू छपा था, उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर उसको रेगुलाइज करने की, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पर एक बार इट्स टाइम टू रिविजिट देम, इसको एक बार फिर से देखना होगा। आप इस पर क्या कहते हैं? 1 करोड़ के करीब हैं गिग वर्कर्स, खुद उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा। बिल्कुल, गिग वर्कर्स, हम जो घर में बैठकर खाना मंगवाते हैं या कुछ भी चीज़ जल्दी से हमें 7 मिनट में चाहिए, 8 मिनट में चाहिए, वो हम पूरा डिपेंड कर रहे हैं आजकल गिग इकोनॉमी पे और गिग वर्कर्स पे। तो बहुत अच्छी बात है कि बजट ने उस पे फोकस करा है और गिग वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन और सोशल प्रोटेक्शन की बात करा है। तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इस पूरा इकोसिस्टम में और रिपल इफ़ेक्ट होगा। एक्चुअली गिग इकोनॉमी के लिए अगर आप करते हैं तो वो और पूरा इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन ग्रोथ पे वो फ़र्क लाएगा। मैम, आखिरी सवाल, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर हर सरकार बार बार इस चीज़ से स्ट्रगल करती है, कोशिश होती है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हम इंपोर्ट कम से कम करें। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी कोशिशें की, जैसे दलहन पर लेकर, दालों को लेकर किया, कपास को लेकर किया, एमएसएमई पर उन्होंने बूस्ट दिया कि उनकी कोशिश है कि इंपोर्ट हम जितना कम कर सकें। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस ये चलता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कोई बजट अनाउंसमेंट पे ऐसा हो जाएगा कि हमारा एक्सपोर्ट ऊपर उठ जाएगा और इंपोर्ट कम हो जाएगा। ये मुझे लगता है ये ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, कैसे क्या एग्जीक्यूट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पर बजट ने एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी फोकस करा है अक्रॉस एरियाज़, तो उसका मुझे लगता है इन द कमिंग मंथ्स पता चलेगा कि क्या उसका कैसे उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। मैम, बजट पर आपका फाइनल कमेंट, आप एक एडिटर के रूप में बजट को कैसे देख रही हैं?
हाँ, सब खुश है, तो मुझे लगा कि हाँ होगा, ये भी अच्छा बजट है। ऑब्वियसली इनकम टैक्स का जो ये रिलीफ मिला है, ये जो एक्सपर्ट्स है इस एरिया में वो बोल रहे हैं कि 1997 के बाद फर्स्ट टाइम इतना बड़ा टैक्स रिलीफ मिला है, और उस वजह से वो कंजम्पशन बूस्ट होगा। जो हमने स्ट्रेस देखा है कि लोग खरीद नहीं रहे हैं, चीज़ें खरीद नहीं रहे हैं, कंजम्पशन, अर्बन स्ट्रेस इतना बढ़ गया है। रूरल में थोड़ा सा रिवाइव हुआ है, पर अर्बन में इतना स्ट्रेस है। तो इस इनकम टैक्स रिलीफ के बाद ये कंजम्पशन बूस्ट जो देगा वो काफ़ी फ़ायदा होगा इकोनॉमी को, और ग्रोथ को भी फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है ये बैलेंस्ड बजट था, और कुछ अच्छा हो सकता था। इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट का हो सकता था, और भी सोशल सेक्टर में और एक दो अच्छा एजुकेशन में और ज़्यादा फोकस हो सकता था। पर वो हमेशा ही रह जाता है, कुछ ना कुछ हमें लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ। बट ओवरऑल बैलेंस्ड बजट, गुड बजट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।